अब जब हमने ये सीख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम असल में जो सोल्यूशन होता है वो क्या करते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इससे पहले कि हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, हमें उसके कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए। जब हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उसके लिए कुछ स्टेप करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि दिए गए क्वेश्चन में टर्मों को इस तरह अरेंज कर दें, टर्म्स को, कि जो x वाली टर्म्स हैं उनके साथ dx लिखा जाए और जो y वाली टर्म्स हैं ना उनके साथ dy लिखा जाए। और ये बात याद रखें कि dx और dy जो है ना ये डिनोमिनेटर में नहीं रखने। हाँ, इनके साथ लिखी हुई रकम जो है ना वो डिनोमिनेटर में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये इस क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक होगा। ये देखें, यही बात मैंने लिखी है कि जब हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसे सॉल्व करते हैं तो उसके लिए दर्ज झैल स्टेप्स करते हैं। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले x वाली टर्म के साथ dx और y वाली टर्म के साथ dy इस तरह लाते हैं कि dx और dy जो हैं ये डिनोमिनेटर में ना आए, ताहम x और y वाली टर्म्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में भी आ सकती हैं और न्यूमरेटर में भी आ सकती हैं। यानी x y वाली टर्म में बेशक डिनोमिनेटर में आए या ना आए, ये नहीं कि वो डिनोमिनेटर में हूँ ही हूँ, वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन dy और dx ये डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। ये पहला स्टेप। दूसरा क्या होता है जी? अब दोनों अतराफ का आपने इंटीग्रल ले लेना होता है। तो दूसरा स्टेप क्या जी? दोनों तरफ का इंटीग्रल ले लिया जाता है। स्टेप तो ये दो हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जिन्हें अगर आप सीख लें तो आपके लिए इंटीग्रेशन जो है वो आसान हो जाएगी। ये मैंने नोट की शक्ल में लिखा है, नोट्स आपको मैंने भेज दिए हैं। आपने ये बहुत तवज्जो से बात सीखनी है। नोट क्या है जी? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त अगर, ये देखें मैंने लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया है, दर्ज झैल बातों का ख्याल रखा जाए तो आसानी रहती है। नंबर एक, इंटीग्रेट करते वक्त कांस्टेंट c उस जानिब ऐड करें जिस जानिब x वाली टर्म्स हों। देखें ना, आपको पता है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ एक कांस्टेंट c ऐड करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट c आप किस जानिब ऐड करेंगे? जिस जानिब जो है ना x वाली टर्म हो। नंबर टू, अगर इंटीग्रेट करते वक्त y वाली टर्म के साथ लॉगरिथम आ जाए, ये ln में लिखा है नेचुरल लॉगरिथम, तो ये बात याद रखें। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको की थी 1/y वाली, तो वो साथ y के साथ क्या आ गया था? लॉगरिथम। तो यहाँ अब आपने याद रखना है कि अगर इंटीग्रेट करते वक्त डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेशन में y वाली टर्म के साथ लॉगरिथम आ जाए तो कांस्टेंट जो c है उसके साथ भी लॉगरिथम लगा दें। आम सवालों में हम नहीं ऐसे करते थे, लेकिन इधर ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है क्योंकि यहाँ हमने सोल्यूशन निकालना होता है। तो ये बड़ी तवज्जो वाली दोनों बातें हैं। एक तो ये, और मैंने लिखा हुआ है, ये देखें कि ये बातें अगर आप करेंगे ना आपको आसानी रह जाएगी। नंबर एक, आप कांस्टेंट उस जानब रखें जिस जानब x वाली रकम है। नंबर दो, अगर इंटीग्रेशन में y वाली टर्म के साथ लॉगरिथम आ जाए तो आपने क्या करना है? जो कांस्टेंट c है उसके साथ भी लॉग लिख दें, लॉग लगा दें। अलबत्ता अगर y वाली टर्म्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हों और उनमें से कुछ के साथ लॉगरिथम हो और कुछ के साथ लॉगरिथम ना हो तो फिर कांस्टेंट c जो है ना उसके साथ भी लॉगरिथम ना लिखें। ये बात क्लियर कर लें। अगर एक y आया है और उसके साथ लॉगरिथम है तो फिर आपने कांस्टेंट के साथ लॉगरिथम भी लगाना है। और अगर एक से ज़्यादा y वाली रकमें आ गई हैं और उनमें से कुछ के साथ लॉगरिथम है कुछ के साथ नहीं है तो फिर आप कांस्टेंट के साथ लॉगरिथम ना लगाएं। अब आए हम एग्जांपल नंबर 4, पेज 171। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ये लिखा हुआ है
कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 1 ओवर ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको ज़रा गौर से देखें। हमने जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो उसमें कितने स्टेप करते हैं जी? 2। पहला स्टेप x वाली रकमों के साथ dx और y वाली के साथ dy, लेकिन dx और dy खुद डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। लिहाजा मैं क्या करूँगा, ये dx डिनोमिनेटर में है, इसको इधर ले आऊँगा, और ये y वाली टर्म है, इसको इधर ले आऊँगा, और ये dy के साथ आ जाएगी, और ये e की पावर मनफी x वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर में, ये dx के साथ आ जाएगी। तो देखिए मैंने पहला स्टेप यही किया, मैंने लिखा 1 ओवर वाई स्केयर। क्या किया, ये वाई स्केयर इधर ले आया, dy इक्वल टू ये 1 ओवर ई की पावर मनफी x ये वाला लिखा, और ये dx इसके साथ ले आया। अब स्टेप 1 हमारा जब हो गया, अब अगला हमारा स्टेप क्या है, जब ये काम हो जाए कि y वाले टर्मों के साथ dy, x वाले टर्म्स के साथ dx आ जाए, तो अगला हमारा काम ये होता है दोनों तरफ का इंटीग्रल लें। तो हमने लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल 1 ओवर वाई स्केयर प्लस 1 dy इक्वल टू ये जो e की पावर मनफी x था ना, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले गए, e की पावर x dx। अब देखें, बताओ y के लिहाज से ये किसका डेरिवेटिव है, तो 1 ओवर वाई स्केयर प्लस 1 ये डेरिवेटिव होता है टेंजेंट इनवर्स y का। तो मैंने लिखा टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, उसी तरह साथ x का डेरिवेटिव जो है उससे डिवाइड करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1, उससे डिवाइड करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लागा फी बटे में लाएंगे तो लागा फी भी 1 होता है। ये बातें मैंने आपको समझाई हुई हैं, प्लस कांस्टेंट। अब मैंने आपको क्या कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम मुमकिन हद तक y की कीमत मालूम करते हैं, तो ये जो टेंजेंट इनवर्स है ना, इसको लेफ्ट साइड से उठा के राइट पे ले आएंगे। इधर टेंजेंट इनवर्स है तो इधर आके टेंजेंट बन जाएगा, तो इधर बाहर आ जाएगा y इक्वल टू टेंजेंट, और जब इधर टेंजेंट आएगा इन दोनों टर्मों का बनेगा e की पावर x प्लस c। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। और ये मैंने आपके नोट में लिख भी दिया है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हम वहाँ से y की मुमकिन हद तक वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं। अब हम बुक पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसमें लिखा हुआ है जी कि बताओ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका ये जवाब है। बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जवाब है, इसका ये है। तो ये क्वेश्चन सारे एक तरह के हैं और आपको सारे आने चाहिए। आपने इंटीग्रेशन की हुई है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में इतना फ़र्क है कि जो आने वाला जवाब है वो भी साथ लिखा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक आध पार्ट करता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, x के 2y प्लस 1 dy बाई डी एक्स मनफी 1 इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, x वाली टर्मों के साथ dx और y वाली टर्मों के साथ dy लाना है। पहले ये मनफी 1 उठा के इधर ले आए, प्लस 1 किया, फिर उसके बाद 2y प्लस 1 dy ये रखा, और ये जो dx था इसको भी इधर ले आए, इस x स्क्वायर को भी इधर ले आए, तो 1 ओवर x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट किया 2y प्लस 1 dy इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर मनफी 2, ये था ना 1 ओवर x से ऊपर ले गए dx। तो देखें 2 उसी तरह y का इंटीग्रल y स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 का इंटीग्रल y के लिहाज से y इक्वल टू, इधर पावर पे हाथ रखें तो x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, लिहाजा हम इसकी पावर को एक बढ़ाएंगे तो मनफी 1 उसी से डिवाइड कर देंगे। तो जवाब आ गया y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू, इस x को डिनोमिनेटर में ले आए, मनफी 1 ओवर x प्लस कांस्टेंट। तो ये इसका हमारा जवाब आ गया। इसी तरह आपने ये पार्ट नंबर 4 भी करना है और पार्ट नंबर 5 भी करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू मनफी y, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो ये y dy की तरफ आपने लेके जाना है, 1 ओवर y dy इक्वल टू माइनस डी एक्स। दोनों तरफ का क्या करना है जी, इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y dy इक्वल टू माइनस उसी तरह इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब देखें 1 ओवर y जब है तो आपने क्या करना है, बटे में टर्म ऊपर उसका डेरिवेटिव है ना, तो ये बनेगा log ऑफ y माइनस 1। तो 1 किसका डेरिवेटिव होता है जी, x के लिहाज से x। अब देखिए तो जो कांस्टेंट था उसके साथ मैंने log लगाया, इसलिए कि मैंने आपको बताया है कि अगर y के साथ
डिफरेंशियल इक्वेशन में, आम इंटीग्रल में नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेट करते वक्त y के साथ अगर log आ जाए तो कांस्टेंट के साथ भी आपने log लगाना है। अब इससे आगे हमारी कोशिश है कि y की कीमत निकालें। log वाले रकम एक तरफ कर लेना, log ऑफ y मनफी log ऑफ c इक्वल टू मनफी x। ये दो log मनफी हो रहे हैं, एक log के साथ लिखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। log ऑफ y ओवर c इक्वल टू माइनस x। अब आप याद रखें, वैसे तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपने log हटाना है, तो जब इधर से log हटाएंगे ये वाला, तो इस log का बेस होता है e, इधर जो कुछ लिखा हो वो उस e की पावर बन जाता है। तो y ओवर c इक्वल टू e की पावर मनफी x। हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये c इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इक्वल टू c e की पावर माइनस x। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 तक आपने करना है। फिर अगले लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपके करके दूंगा। अल्लाह हाफिज़।